केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। ये बीएसएनएल से चढ़ा के सरकार के साथ में पलीता लगा रहे हैं। भगवान की ये देखिए दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, जिसके पास के लोग शिकायत लेकर पहुंचे कि हमारे यहाँ 24 घंटे में से केवल 3 घंटे ही बिजली आती है। हालांकि मंत्री जी पूरे ध्यान से लोगों की बात सुन रहे हैं और वहां पर आप देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि कम से कम 7-8 लोग यह बात बोलते नजर आ रहे हैं कि बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है और बिजली आती ही नहीं है। हालांकि ऊर्जा मंत्री जी बिल्कुल ध्यान से बातें सुनते हैं और उसके बाद एकदम से जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। उसके बाद आसपास खड़े लोग भी जयकारे लगाने लग जाते हैं और वो बात वहीं पर दब जाती है। हालांकि अब सोशल मीडिया पर और मीडिया में यह वीडियो जमकर वायरल हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं कि सबकी सब समस्याओं का हल एक ही है कि जय श्री राम का नारा लगा दो, सब समस्याएं खत्म हो जाती है। और यहाँ पर इस वीडियो में देखा भी जा रहा है कि किस तरह से समस्याएं एकदम से अचानक खत्म हो गई और वो जो मीम्स आता है ना कि जज्बात बदल दिए, एकदम से मंत्री जी ने जय श्री राम का नारा लगाकर जज्बात बदल दिए। हालांकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर सभी जो प्लेटफॉर्म है उन पर न्यूज चैनलों ने भी डाली हुई है, वो चाहे आज तक हो, एनडीटीवी हो, सभी न्यूज चैनलों ने डाली हुई है और बाकायदा लिखा हुआ कि बिजली नहीं आ रही मंत्री जी तो जय श्री राम के नारे लगवा दिए। और हालांकि मंत्री जी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि देश में चलन है और देश में जो चलन है मंत्री जी तो केवल उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता जब ये सब कर रहे हैं तो मंत्री जी का क्या कसूर बेचारों का। उन्होंने तो वही किया जो जनता चाहती है और जनता के साथ ऐसा सलूक देखकर लोग सोशल मीडिया पर जनता को ही उल्टा ट्रोल करते नजर आ रहे हैं और कह रहे कि यूपी के मंत्री जी ने बिल्कुल सही किया है, इन लोगों का यही इलाज है। हालांकि आपको भी पता होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी भाषण देते हैं तो कितने बड़े बड़े वायदे करते हैं, उनमें बिजली का भी वायदा था और हर जगह किया गया ये वायदा। हमारे हरियाणा में भी किया गया कि 24 घंटे बिजली रहेगी, मीटर बदल दिए गए, बिजली का बिल 4-5 गुना हो गया। हालांकि वो तो इसलिए हो गया 4-5 गुना तो कि लोग कहीं कहीं चोरी कर लेते हैं, वरना अगर असलियत में देखा जाए तो कम से कम 10-20 गुना तो आराम से हो गया। लेकिन मंत्री जी यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाकर इस बात को ऐसे ही टाल देते हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या लिख रहे हैं वो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लोग कह रहे कि मैं तो चाहता हूँ कि एक बार फिर से भाजपा आए, फिर अंधभक्तों को अंधेरे में सुलाए। तो देख रहे हैं क्या क्या कह रहे लोग। कोई कह रहा कि नेता को पता कि वोट ऐसे ही नारों से मिलता है, तो कोई कह रहा कि मजा आया विनोद, तो कोई कह रहा है कि सब एक नारे में मान गए तो बहुत आसान काम है ये तो कोई कह रहा है जय हो नेताजी की, तो कोई कह रहा है कि वाह मंत्री जी वाह, चट से बिजली की समस्या का समाधान कर दिया, वो भी वहीं पर खड़े खड़े, केवल 2 सेकंड लगे जय श्री राम बोलना था, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। तो कोई कह रहा कि चंद सेकंड में सारे मुद्दे को ही खत्म कर दिया मंत्री जी ने। कोई कह रहा कि मंत्री जी ध्यान से जरूर सुनते हैं शिकायतें लोगों की, मगर बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि भक्ति में कोई कमी तो नहीं आ गई है। तो कोई कह रहा कि समस्या का समाधान जय श्री राम, तो कोई कह रहा कि जब भूख लगे जय श्री राम, जब नौकरी मांगे जय श्री राम, महंगाई हो तो जय श्री राम, शिक्षा मांगो तो जय श्री राम, बिजली पानी स्वास्थ्य चिकित्सा सबका एक ही हल है इनके पास, जय श्री राम। अंधभक्तों देश को बर्बाद कर दिया तुमने। हालांकि लोग ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं। हालांकि जब ये न्यूज चैनलों पर डाली गई है वीडियो तो आपको पता है न्यूज चैनलों के साथ ज्यादातर मोदी समर्थक लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी इसको देखकर हैरान है कि देश में कितना विकास हो रहा है और आज के समय में भी ऐसी बातें चल रही है कि मंत्री जी समस्याओं को सुनते हैं और जय श्री राम बोल के निकल जाते हैं। बाकी अच्छा है ये तो जो हो रहा है। कोई कह रहा है छपरी मंत्री है, कोई कह रहा है कि गलती मंत्री जी की नहीं है, अंधभक्तों की है, अंधभक्त गोबर खाकर और मूत्र पीकर ही जी रहे हैं तो उनको तो जय श्री राम का नारा ही बहुत है। तो कोई कह रहा कि मंत्री जी क्या करे, जब देश के बड़े बड़े नेता ही ऐसा काम कर रहे हैं तो मंत्री जी तो केवल उनकी पालना कर रहे हैं। दोस्तों आप भी देख सकते हैं कि
समस्या क्या होती है। हालांकि लोगों को एहसास भी होता है समस्याओं का, और समस्याओं को लेकर सरकार के द्वार भी जाते हैं और मंत्री जी को बात भी सुनाते हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी बहुत ही आसान से समाधान दे देते हैं और जय श्री राम बोल के निकल लेते हैं। हालांकि उसके बाद जो वो बिजली की डिमांड कर रहे थे वो लोग भी भक्ति में चूर हो जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं। और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे कि लोग इसी लायक है कि हम तो कहते कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आए और कम से कम 10-15 साल और सरकार आए भाजपा के देश में, ताकि लोगों को एहसास हो कि तुम जिंदा क्यों हो। और लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने खूब मौज लूट ली है। हालांकि अब हो सकता है कि 1-2 दिन में मंत्री जी की सफाई भी आ जाए और कह दे कि वीडियो को एडिट किया गया है, क्योंकि ये हमारे देश में चलन है। किसी की भी ऐसी वीडियो वायरल होती है, खासकर राजनेताओं की, तो वो यही कह देते हैं कि एआई का जमाना है और एआई से कुछ भी संभव है और ये वीडियो भी एडिट किया हुआ है। ऐसा कुछ कह सकते हैं मंत्री जी का कुछ भरोसा नहीं है। और ऊपर से फिर सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और फिर मंत्री भी तो भाजपा का ही है, ऐसा कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम है। धन्यवाद दोस्तों।